हम कुछ दिनों पहले नंदगांव के लठमार होली को देखने के लिए गए हुए थे। बरसाना और नंदगांव का लठमार होली एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध होली जहां पर लाठियां भी दुआ बन जाती हैं। ब्रज के होली को समझने के लिए आपको पूरे के पूरे कालखंड को समझना होगा। वसंत पंचमी से शुरू होता है 40 दिनों का होली उत्सव। ब्रज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तिथियों पर यह खेला जाता है। जहां दुनिया सिर्फ एक दिन होली मनाती है, हमारे ब्रज में 40 दिनों तक होली के रंग सराबोर करते हैं। मैंने आपको बताया बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत हो जाती है। जिस दिन दुनिया वसंत का स्वागत करती है, उस दिन ब्रज के मंदिरों में डांडा यानी होली का डंडा गाड़ दिया जाता है। आज हम उस कड़ी की सबसे रोमांचक उत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। इसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, इनके 1 मिलियन जल्दी से कंप्लीट करवाएं। थैंक यू सो मच। नंदगांव की लठमार होली को देखने के लिए आए हुए हैं। लोग पूछते हैं क्या यह कोई खेल है? नहीं, यह द्वापर और कलयुग के बीच का एक जीवित पुल है। यहाँ जो लाठियां चलती हैं वो हिंसा का प्रतीक नहीं, वह तो गोपियों का मान यानी उनकी नाराजगी है और हुरियारों यानी पुरुषों के समर्पण को दर्शाता है। सुबह 9 बजे की हमारी रवानगी और भक्ति के भूगोल को आप समझिए। घड़ी में 9 बज रहे हैं। हम दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलते हैं। सरसों के लहलहाते ब्रज के खेतों से हम आगे पहुंचते रहते हैं। अब दिल्ली की आपाधापी पीछे छूट चुकी है। कान्हा के पैतृक गांव की ओर हम बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम एक छोटे से पड़ाव पर रुकते हैं। कुल्हड़ वाली चाय और सुबह का पराठा खाते हैं। यहाँ के लोग राधे राधे सिर्फ अभिवादन के लिए नहीं कहते, बल्कि उनकी यानी ब्रज की यह सांस है। हम अपने कार से दोपहर के 11, 12, 1 बजते बजते हम नंदगांव पहुंच जाते हैं। नंदगांव को समझना है तो इसके भूगोल को समझिए। यह नंदेश्वर पहाड़ी पर बसा है। कहा जाता है कि स्वयं शिव जी ने यहाँ पहाड़ का रूप लिया था ताकि वे कान्हा की बाल लीलाओं के साक्षी बन सके। यहाँ पहुंचने का रास्ता सुगम है, लेकिन आपको भीड़ में थोड़ा धैर्य का पालन करना ही चाहिए। हम यहाँ आते हैं, रंगीली चौक की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से नंद भवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नंद भवन जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, उसकी भव्यता को देखते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए लोग नंदगांव पहुँचते ही आप सीधे तौर पर प्रशासनिक चुस्ती को देखते हैं। पार्किंग व्यवस्था रंगीली चौक से करीब 2 किलोमीटर पहले ही करा दी गई थी ताकि भीड़ भाड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके, पैदल चलने वालों को परेशानी ना हो सके। हम आगे बढ़ रहे थे पार्किंग से रंगीली चौक की ओर, उसके बाद नंद भवन की ओर। यहाँ का वास्तु देखिए, यह किसी मंदिर से ज्यादा एक विशाल घर, महल जैसा बनाया गया, क्योंकि यह नंद बाबा का घर है। नंद भवन यह बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया गया है। नंद भवन में प्रवेश का रास्ता उत्तर दिशा से है, लेकिन वापसी दक्षिण की ओर से कराई जाती है। यह केवल भीड़ कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह ब्रज परिक्रमा के नियम का पालन करता है। यहाँ के प्रांगण में जब आप समाज गायन सुनेंगे तो आपकी रूह सराबोर हो उठती है। यहाँ के पारंपरिक लोग सूरदास और कुंभन दास के 500 साल पहले लिखे हुए ब्रज के गीतों को होली के अवसर पर गा रहे हैं। रंगों से सराबोर होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वापस लौटते हुए रंगीली चौक की ओर, उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां पर लठमार होली खेली जाएगी। तो चलिए उस बात पर भी बात करते हैं, उस लठमार होली पर बात करते हैं जो सिर्फ नंदगांव और बरसाना के बीच
खेली जाती है। अब सवाल यह है, नंदगांव और बरसाना के बीच ही क्यों यह होली खेली जाती है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि राधा रानी बरसाने की थीं और कान्हा नंदगांव के थे। तो एक दिन पहले बरसाने में होली खेली जाती है, जिसमें हुरियारे नंदगांव से जाते हैं, और जब नंदगांव में लठमार होली होती है तो बरसाने के हुरियारे नंदगांव में आते हैं, और नंदगांव की जो महिलाएं हुरियारिनें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन पर लाठियां चलाती हैं। लेकिन यह भक्ति और भाव का एक ऐसा संगम है जो ईश्वर के करीब ले जाने के लिए सहज ही तैयार हो जाता है। लठमार होली में जो लाठियां इस्तेमाल में आती है वो सामान्य लकड़ी की नहीं होती हैं। इन्हें तेल में भिगोकर हफ्तों तक तैयार किया जाता है ताकि ये टूटे नहीं। पुरुषों का ढाल प्रशिक्षण भी बेहद ज़रूरी होता है। पुरुष जो ढाल लेकर के इस्तेमाल करते हैं, बचाव करते हैं, वे चमड़े या भारी धातुओं से बने हुए होते हैं। उन्हें एक विशेष तकनीक से पकड़ा जाता है ताकि लाठी की चोट सिर पर ना लगे। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ताज्जुब होता है, इतनी भारी लाठियां पड़ने के बाद भी यहाँ किसी को गंभीर चोट नहीं लगती है। स्थानीय लोग इसे राधा रानी की कृपा कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक एड्रेनलिन रश और सामूहिक ऊर्जा का विज्ञान भी काम करता ही है। रंगीली चौक का दिव्य शाम का वो दृश्य, जब हर तरफ लठमार होली खेली जाती है। चौक पर चारों ओर महिलाएं पारंपरिक पीतांबरी और ओढ़नी से सजी हुई प्रवेश करती हैं। हुरियारे बरसाने से आ चुके हुए होते हैं और नंदगांव की ये महिलाएं उन्हीं के ऊपर लाठी से लठमार होली खेलती हैं। शाम का वक्त रंगीली चौक एक रण क्षेत्र के जैसा दिखने लगता है। यहाँ तलवारें नहीं होती हैं, लाठियां होती हैं। स्थानीय लोग यहाँ लाइटिंग और ऊंची गैलरी की व्यवस्था कराते हैं। महिलाएं अपने घूंघट के भीतर से पूरी ताकत लगाकर लाठी चलाती हैं तो उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाती है। देखिए, वो हुरियारे घुटनों के बल बैठ गए हैं, अपनी ढाल को ऊपर करके। यह समर्पण का भाव है। पुरुष कभी महिला पर हाथ नहीं उठाते, वह सिर्फ अपनी ढाल से बचाव करते हैं। यह ब्रज की वो मर्यादा है जो पूरी दुनिया के नारी सशक्तिकरण के भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ शक्ति की पूजा लाठियों के माध्यम से होती है। ब्रज की मिट्टी और एक डॉक्टर के अनुभव को लेकर के हम गुलाल से ढके हुए अब वापस लौट रहे होते हैं। लठमार होली का जो एहसास हमारे भीतर है वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। नंदगांव की यह होली हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख में नहीं होते हैं, वे हमारे पूर्वजों, हमारी संस्कृति की यादों के धरोहर होते हैं। यहाँ आने के लिए आप ट्रेन से मथुरा आ सकते हैं, वहाँ से बस या टैक्सी उपलब्ध होती है। लेकिन मेरा सुझाव है आप यहाँ होली देखने नहीं, होली को जीने के लिए ज़रूर आइएगा। बरसाने की लाडली, नंदगांव के वीर, लाठी की उस मार में बहती प्रेम की पीर, रंगों में जो घुल गया वो पा गया विश्राम, कण कण में जहाँ बसते हैं प्यारे राधे श्याम। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ब्रज जहाँ कान्हा का वास है वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी आपको बरबस बुलाती ही रहती है। कभी जाइए। अलग अलग तिथियों में ब्रज के अलग अलग हिस्सों में होने वाले इस होली का आनंद जरूर लीजिए। राधे राधे।